हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका शिक्षा अकेडमी की नई वीडियो पे। तो आज हम जो इस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो क्लास 11th का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है ना जो क्लास 11th के बच्चों के नाइट में है, ये इनको बहुत परेशान कर देता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन काउंट करना, कैलकुलेट करना, फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना, फिर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए 20 साल में नई मशीनें खरीदनी बेचनी, ये बहुत चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डेप्रिसिएशन ही है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे होप कि दोबारा आपको डेप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं डेप्रिसिएशन क्या, मैं आपको इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद एक हम स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन भी करेंगे और फिर डब्ल्यूडीवी मेथड है जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें मैं आपको उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन होता है जब हमारे पास जो एसेट्स होती हैं, और एसेट कौन सी, टेंजिबल एसेट। ये बात आप याद रखना कि जो टेंजिबल एसेट होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो देखी जाती है, छुई जाती है, जब उसकी कीमत कम होती है, क्योंकि मान लो अगर आप कोई मशीन लाए अपनी कंपनी में, तो जिस वैल्यू पे लाए वो सारी जगह उस वैल्यू पे तो रहेगी नहीं, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीन लाए और 10 साल बाद वो मशीन खत्म हो जाएगी, आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो आपने आज 1 लाख रुपए खत्म किया, 10 साल बाद आप फिर 1 लाख रुपए खत्म करोगे नई मशीन लेने के लिए। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए का लॉस दिखाओगे अपनी मशीन को खत्म करने के लिए। आपकी जो एसेट है वो एक फाइनेंशियल ईयर में आज से 10 साल बाद पूरी 1 लाख से कम हो जाएगी, तो आपको सडनली 1 लाख रुपए का लॉस होगा। तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन में हर साल, क्योंकि एक मशीन जो चलती है वो आपको प्रॉफिट देती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी जो कीमत कम होगी वो उसी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से तो कम की जानी चाहिए। मान लो आपने 10 लाख रुपए का सेल किया और 1 लाख रुपए जो मशीन की वैल्यू कम हुई है वो इस 10 लाख को जनरेट करने में तो खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, हर ईयर में जब तक मशीन चलेगी उतनी ईयर तक हर एक पर्टिकुलर ईयर में डेप्रिसिएशन लगाते चलते हैं और मशीन की कीमत को कम करते चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन, मशीन की कीमत को कम करना, क्योंकि समय के साथ मशीन पुरानी होती है, पुरानी होती है, फिर एक टाइम पे वो खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं और जितने साल तक मशीन चलेगी उतने साल तक डेप्रिसिएशन लगा करके, जैसे कि मान लो अगर मशीन 10 साल चलेगी तो 10 साल तो हम 10% के हिसाब से उसे खत्म करते हैं और 10वें साल पे जाकर के उस मशीन की कीमत को अपनी बुक्स में 0 दिखा देते हैं। अब ये तो होता है टेंजिबल एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी कीमत कम होती है। और कीमत कम होने के कई तरीके होते हैं, कई रीजन से कीमत कम होती है। एक तो समय के साथ मशीन पुरानी हो रही है और खत्म हो जाएगी, या फिर कोई मिसहैपनिंग हो गई मशीन के साथ, मान लो किसी लेबर ने कुछ काम किया और मशीन गलत काम किया, जैसे या मिसहैपनिंग हो गई मशीन में, टूट फूट ऐसा कुछ कोई बड़ा नुकसान हो गया, या फिर मशीन ओल्ड फैशन हो गई। मान लो अब आप मशीन चला रहे हो, अब उस मशीन से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो अब मार्केट में उसका ट्रेंड नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो आपको नई मशीन लानी पड़ेगी। तो चलो ये तो होता है कि जो टेंजिबल एसेट्स होती है। अब आती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट जैसे आपको पता होगा, गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क, ये सब होते हैं, इनकी कीमत भी कम होती है। तो इनकी कीमत कम होती है, उस वर्ड को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन, जब टेंजिबल एसेट की कीमत कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते हैं, कम होते हैं, जैसे कि हमारे जंगल हो गए, कोयल माइंस वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जब इनकी वैल्यू कम होती है उसको बोला जाता है डिप्लीशन। तो 3 अलग अलग चीजें होती हैं, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन काउंट करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों में चीज सेम है बिल्कुल, क्या कि मशीन की कीमत को कम करना। ठीक है, तो पहला मेथड आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स एक रेट से ही पूरे साल तक डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और परसेंटेज तो वहां पे भी तो नहीं होता है, पर यहाँ पे फर्क क्या होता है, मान लो कि 1 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है, इस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो हम हर साल जो 10% डेप्रिसिएशन है इसकी वैल्यू पे लगाएंगे, यानी कि 10,000। तो हम 10 साल तक 10-10 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 10वें साल इस मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे बुक्स। ये तो होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें हर साल जो मशीन की वो वैल्यू है जिस पर हमने उसको परचेज किया था उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज काउंट करना होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ज्यादा मुश्किल बच्चों को यही लगता है। अब इसके कई सारे नाम भी होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये 2-3-4 नाम इसके होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 1 लाख की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन काउंट किया 10,000। अब मशीन की करंट वैल्यू क्या बचेगी, 90,000। तो इस साल हम इस 90,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि 9,000। अब मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, 81,000। अब हम इस 81,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि 8100।
तो इस तरीके से हम हर साल डेप्रिसिएशन को, जो करंट वैल्यू बची होती है मशीन की, पुराना डेप्रिसिएशन काटने के बाद उस करंट वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं। तो अब इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, रिटर्न स्ट्रेट लाइन मेथड में मशीन की कीमत एक समय के बाद जाके जीरो हो जाती है। 1 लाख की मशीन थी, 10,000 के साथ 10 साल चले, जीरो। WDV मेथड में कभी भी मशीन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, हमारी जो एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी कभी भी, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टेट एक ही पुरानी जो जिस वैल्यू पे हमने मशीन को परचेज किया था उस पर 10% डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं और बस। पर WDV मेथड में क्या होता है, हर साल जो करंट प्राइस होता है मशीन का, हम उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन को काउंट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ा सा इजी होता है, डेप्रिसिएशन काउंट करना आसान होता है। पर WDV मेथड में थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टीज ले आती है, डेप्रिसिएशन काउंट करना मुश्किल होता है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है और ये सारी चीजें, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करते हैं और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको WDV मेथड करवाऊंगा और उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़े बेटर क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से डेप्रिसिएशन कर पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन, ठीक है। तो और वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम अभी तो हम क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट के अंदर ही कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, पर आगे ऐसे भी क्वेश्चन है कि मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा और डेप्रिसिएशन अलग बनेगा, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस हम करेंगे, एक एक करके सारे वीडियोस आपके पास आते जाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को हमने 1 लाख रुपए की मशीन ली है और 1 अक्टूबर 2023 को 80,000 रुपए की मशीन ली है और 3 साल का हमें डेप्रिसिएशन काम करके बताना है मशीन पे, ठीक है। और 10% पर एनम पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2022 को टू बैंक अकाउंट, हमने मशीन ली कितने की, 1 लाख की, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बाय 31 मार्च को 2023, क्योंकि इस पूरे साल के अंदर कोई भी दूसरा इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ तो हम सीधा डेप्रिसिएशन काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसके ऊपर, 1 लाख की मशीन का 10% तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। और फिर सेम 31 मार्च को ही हम 2023 को ही हम बाय बैलेंस सीडी यानी कि कैरी डाउन, 90,000 रुपये का जो मशीन का बैलेंस बचा है उसको कैरी डाउन करके नीचे लाएंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस DD 90,000 जो मशीन की करंट वैल्यू है। तो अब हमने इस बैलेंस को यहाँ पर डाउन कर दिया। अब अगली एंट्री 1 अक्टूबर 2023 को हमने नई मशीन ली है, तो 1 अक्टूबर 2023 टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये, ठीक है। तो अब हम इस ईयर को क्लोज करेंगे क्योंकि इस ईयर में और कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ है, तो इस ईयर को हम क्लोज करेंगे 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए के ऊपर ही लगेगा, यानी कि 10,000 रुपए प्लस सेकंड मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% 80,000 रुपए। पर ये मशीन हमने ली है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि ये मशीन सिर्फ 6 महीने चली है हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही काउंट होगा। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट फर्स्ट। तो मशीन हमने ली 1 अक्टूबर को 80,000 रुपए की, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा माइनस डेप्रिसिएशन, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% साल के हिसाब से 8,000 रुपए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा वो 4,000 रुपए लगेगा। तो मशीन की जो कीमत बचेगी वो बचेगी 76,000 रुपए। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा वो 4,000 होगा, 1 साल का 8,000 रुपए, तो 6 महीने का 4,000 रुपए, तो टोटल जो डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन पे वो 14,000 रुपए का लगेगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2024 को बाय बैलेंस CD, तो बैलेंस क्लोज करेंगे तो टोटल आएगा यहाँ पे 1,70,000, उसमें से 14,000 माइनस करेंगे तो 1,56,000। तो अब जो इस साल मशीन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आएगी 1 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे 31 मार्च ही होगा, 31 मार्च, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस BD
1,56,000। अब फिर इस पूरे साल कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ है तो हम इस ईयर को क्लोज करेंगे इस पर डेप्रिसिएशन लगा के। तो 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन पे 10,000 रुपये प्लस सेकंड मशीन पे 8,000 रुपये पूरे साल का, क्योंकि इस साल मशीन पूरे साल चली हमारे पास। तो इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 18,000 रुपये। और अब फिर से हम क्लोज कर देंगे 1,56,156 और 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस CD। तो फिर बैलेंस आ जाएगा 1,38,000। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।